क्या आप जानते हैं कि चीन की आबादी तेजी से घट रही है? और क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश चीन अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहा है? ये बात बहुत हैरान करने वाली है, क्योंकि हाल ही में चीन सरकार ने एक चौंकाने वाला नया फैसला लिया है। 3 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए करीब $1500 की नगद मदद देने का। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन सवाल ये है कि चीन को इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च करनी पड़ रही है? क्या यह सच में उनकी आबादी घटने की समस्या का हल बनेगा? आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्ते, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। चीन की विवादित एक बच्चा नीति को लगभग 1 दशक पहले खत्म कर दिया गया था, ताकि परिवार ज्यादा बच्चे पैदा कर सके। लेकिन अब जन्म दर इतनी तेजी से गिर रही है कि सरकार को नया कदम उठाना पड़ा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये नगद मदद करीब 2 करोड़ परिवार को मिलेगी, ताकि वे बच्चों की परवरिश आसानी से कर सके। लेकिन क्या सिर्फ पैसे से सब कुछ ठीक हो जाएगा? दरअसल चीन के कई प्रांत पहले से ही अपने स्तर पर ऐसे नगद प्रोत्साहन दे रहे थे। उत्तरी शहर ने तो 3 या उससे ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को के प्रति बच्चों को 1 लाख युआन तक देने की सहायता की घोषणा की थी। बीजिंग के आसपास के शहरों में भी बच्चे पालने के लिए हर महीने हजारों युआन की मदद दी जा रही है और अब ये योजना पूरे शहर में लागू हो रही है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा सामने आता है, वो है चीन में बच्चे पालने की महंगाई। एक रिसर्च के अनुसार चीन में एक बच्चे को 17 साल तक पालने का खर्चा लगभग $75,700 तक पहुंच जाता है। यानी सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि खर्चे इतने भारी हैं कि युवा परिवार बच्चे पैदा करने से हिचकते हैं। यह एक बड़ी वजह है कि महिला कम बच्चे पैदा कर रही हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, सामाजिक आर्थिक दबाव भी। इसके पीछे चीन की महिलाओं में बच्चे पैदा करने की इच्छा कम हो रही है। खासकर महिलाएं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं, वे अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने को लेकर बहुत सचेत हैं। काम और परिवार के बीच टकराव उन्हें कम बच्चे पैदा करने पर मजबूर करता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या नगद सहायता देने से चीनी परिवार ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, या फिर यह उपाय केवल अस्थायी समाधान है? चीन की आबादी लगातार घट रही है और बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे भविष्य में उनकी आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ सकता है। सरकार को अब और गहराई से सोचने की जरूरत है। क्या आप सोच रहे हैं कि क्या भारत या अन्य देशों के लिए भी ये उदाहरण बन सकता है? जनसंख्या नियंत्रण या बढ़ाने के लिए सरकारों को कब और कैसे हस्तक्षेप करना चाहिए, यह एक बड़ा सवाल है। चीन की यह योजना शायद कई देशों के लिए एक सबक हो सकती है। तो दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि चीन की ये $1500 प्रति बच्चे की योजना कामयाब होगी, या फिर ये बस एक कोशिश भर है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।